बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा कल यानी फ्राइडे का डेटा और मंडे को बाजार किधर जा सकता है। तो इसके लिए चलते हैं और आज का डेटा आज देखना शुरू करते हैं। रिटेल क्लाइंट्स क्या करके गए थे कल यानी फ्राइडे को, तो काफ़ी महा बियरिश पोजीशन लेके गए हैं रिटेलर्स और डीआईएस गए हैं मोस्टली बुलिश, बट वॉल्यूम कम है। लेकिन एफआईआईज का काफ़ी बुलिश डेटा देखने को मिल रहा है बहुत दिन के बाद, और प्रोज का भी लगभग उसी तरह का कुछ हाल है, वो भी काफ़ी बुलिश है। तो चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं और कंक्लूजन की तरफ फिर चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से देखेंगे, फिर कॉल्स, पुट्स, स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस। तो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स आज 37,000 लॉट्स बेच के गए हैं फ्राइडे को माफ़ कीजिएगा। 80,000 लॉट्स लॉन्ग है। ये सब नंबर ऑफ लॉट्स है दोस्तों, नंबर ऑफ लॉट्स या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बोल लीजिए, एक ही बात है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों मिक्स्ड है। तो अब 80,000 लॉट्स लॉन्ग बचे हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अब सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स। डीआईएस थोड़ी सी बाइंग करके गए हैं, 33,000 लॉट्स उनके लॉन्ग है। एफआईज को देखें तो 42,000 लॉट्स उन्होंने बाई किए हैं, तो 89,000 के करीब शॉर्ट रह गए उनके। 6,800 के शॉर्ट्स फ्रेश क्रिएट करके गए हैं, सेल करके गए हैं। प्रोज उनके 24,000 शॉर्ट्स हो चुके हैं। तो देखते हैं अब इंडेक्स कॉल का क्या हाल है। तो रिटेलर पहले से ही सेल में था और बड़ी सेलिंग करी है 1,90,000 के करीब फ्राइडे को। अब टोटल 1,94,000 लॉट्स सेल में है, यानी रिटेलर मान के चल रहा है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा, इसीलिए उसने कॉल सेलिंग करी है। एफआईज को देखें तो एफआईज कॉल बाय करके गए हैं वहीं पे 67,000 के करीब। उनका टोटल नंबर हो गया है नेट बाय का 2,20,000। प्रोज को देखें तो 1,21,000 के करीब का उनका बाय है, और जितनी उनकी राइटिंग थी 1,48,000 वो लगभग खत्म होगी। 28,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में, 26,000 लॉट्स अभी भी शॉर्ट बचे हुए हैं। लेकिन इंडेक्स पुट का डेटा देखते हो तो रिटेलर ने काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग करी है पुट्स में। 3,04,000 लॉट्स, 4,29,000 लॉट्स वो सेल में थे, तो काफ़ी अच्छी बाइंग करके 1,25,000 लॉट्स उनका सेल में रह गए। तो बाजार एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया उनकी इस पोजीशन के बाद। एफआईज को देखें तो 1,21,000 पुट्स सेल करके गए हैं वो, 2,91,000 पुट्स उनकी अभी भी लॉन्ग है। और प्रोज जो 8,000 लॉट सेल में थे, 1,82,000 की फ्रेश सेलिंग के बाद 1,90,000 सेल में है, यानी ये मान के चल रहे हैं कि बाजार तेज़ी में जाएगा। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो 37,000 लॉट्स का बाय, काफ़ी बड़ा बाय है, 1,70,000 पे पहुंच गए हैं इनके लॉन्ग्स एफआईज के। रिटेलर्स की जो पोजीशन है वो स्टॉक ऑप्शंस में भी बियरिश बनी है, विच इज़ अगेन गुड फॉर द मार्केट। और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलिए एनएसई की साइड पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कैश मार्केट का क्या डेटा आया है और ऑप्शन चेन क्या कह रही है। तो कैश मार्केट में डीआईएस और एफआईज दोनों ने बाइंग करी है। डीआईएस का बाय है 2,089 करोड़ और एफआईज का नेट बाय है 246 करोड़, यानी लगभग कुछ 2,300 करोड़ से भी ऊपर का इंस्टीट्यूशनल बाय है, यानी रिटेलर्स ने मोस्टली इतनी सेलिंग करी है। तो ये भी अगेन प्लस जा रहा है मार्केट के लिए। बड़ी चीज़ ये है कि एफआईज का सेल नहीं आया आज, सो अगेन दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं। 594 देखिए, लगातार हम बात कर रहे थे एक लेवल की 17,300, 17,300, 17,300, उसके नीचे जाएगा बाजार तभी बियरिश है, उसके ऊपर जो है बाजार बुल ग्रिप में है। तो बुल्स ने अपनी ताकत दिखाई, झटका लगाया और मार्केट ऊपर लेके गए। तो लेवल्स दोस्तों बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, ख़ास तौर से अगर वो हमारी ऑप्शन चेन के साथ टेक्निकल लेवल भी कंफर्मेशन दे रहा हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। और कुछ हद तक ऐसा ही हुआ फ्राइडे को। उसके पीछे कई सारे रीजंस भी थे कि क्यों ऐसा हुआ। एक तो ये था कि डाउ जोन्स काफ़ी अच्छे पॉजिटिव उसके साथ बंद हुआ था, जबकि हमारी मार्केट क्लोज के टाइम पे वो ऑलमोस्ट फ्लैट था, लेकिन रात को ज़बरदस्त उसके अंदर रैली आई, तो वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट उससे इम्प्रूव हुआ। सेकंड चीज़ ये थी कि अडानी ग्रुप के वहाँ से अच्छी बायर्स की, अच्छे एफआईज की न्यूज़ आई कि उन्होंने बाइंग करी है, तो बैंक्स को पर्टिकुलरली एक कंफर्ट मिला और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को भी कंफर्ट मिला उससे। तो बैंक्स को इसलिए कंफर्ट मिला क्योंकि बैंक्स को ही एक थ्रेट आ रही थी कि अडानी ग्रुप को इतनी लैंडिंग कर रखी है, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, बैंक्स को नुकसान होगा। तो ये एक रिलीफ रैली मल्टीपल चीज़ों की वजह से जो है आई है। तो आगे देखते हैं ये रिलीफ रैली है या यहाँ से एक रिवर्सल स्टार्ट हो गया है, अभी वो कहना मुश्किल है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि डेटा भी थोड़ा सा पॉजिटिव बिल्ड होना शुरू हो रहा है। अगर ये कंटिन्यू रहा तो आगे और अच्छी रैली देखने को मिलेगी।
17,594 पे बंद हुई, यानी 17,600 के ऊपर का जो जोन है हमारे लिए एक अच्छा बुलिश जोन हो सकता है। कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड देखेंगे यहाँ पे, और 17,700 पे रेजिस्टेंस है, टारगेट पहला यही रहेगा। इसके बाद फिर 50-50 पॉइंट के हमारे जो है टारगेट्स रहेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, बट हालांकि अच्छी खासी पुट सेलिंग हुई है स्मार्ट मनी के द्वारा, तो कुछ भी हो सकता है। ये एफआईज ने हो सकता है बाइंग करी हो, ये भी हो सकता है कि प्रोज ने सेल करी हो, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो हमें कहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेना है? 17,600 के नीचे प्राइस एक्शन नेगेटिव मिलेगा तो प्लान बी है, लेकिन प्लान बी का मतलब ये होता है कि प्लान बी है। अगर 17,600 के नीचे निकलता है, प्राइस एक्शन नेगेटिव देता है, तो हमारे को कम क्वांटिटी में जो है वो ट्रेड लेना है शॉर्ट साइड का, और 17,500 तक का टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे एक ज़बरदस्त सपोर्ट है। इनफैक्ट यहाँ से कोई बाउंस मिलता है तो वापस प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिलता है तो लॉन्ग का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि मार्केट रिट्रेस करने जा सकती है। मार्केट कभी सीधी एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं बीच में अपना थोड़ा थोड़ा करते हुए जाती है। तो अब 17,600 पे मान लीजिए आ गई है, तो अगर 500 तक आकर के वापस पिकअप लेती है और फिर आगे के हाई टारगेट्स के लिए जाती है, तो यहाँ पे 17,500 से अपन जो ट्रेड है लॉन्ग साइड का ले सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मार्केट वीक होगा अगर 17,500 के नीचे बाजार जाता है और सस्टेन करता है वहाँ पे और कंटिन्यू करता है प्राइस एक्शन नेगेटिव, तो वो बाजार, इसका मतलब समझ आइएगा कि अभी बुल रन जो है वो, जो ये बुल मूव है वो ख़त्म हो रहा है, वापस से बियर्स अपनी ग्रिप बनाने लग गए। तो जब तक 17,500 के नीचे नहीं निकलते अब हम तेज़ी की तरफ देखना जो है वो ज़्यादा फेवरेबल ट्रेड रहेगा। प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन जरूर कीजिएगा। 16 मई की ऑप्शन चेन में देखिए कुछ खास नहीं दिख रहा, वंस अगेन कुछ थोड़ी बहुत पुट्स दिख रही हैं, और 23 को तो क्या ही 29 पे चलते हैं, क्योंकि मंथली ऑप्शन चेन है। मंथली ऑप्शन चेन में भी देखिए अनवाइंडिंग्स हैं काफ़ी, लेकिन कुछ फ्रेश कहीं कोई पोजीशन बनती हुई नहीं दिख रही है। तो व्यू हमारा वही है जो अभी हमने देखा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी को देखेंगे, और 9 मार्च 41,251 जो ज़बरदस्त रैली दी है। देखिए कॉल राइटर्स की हालत ख़राब हुई है डेफिनेटली, तो 41,200 का लेवल यहाँ मैं पकड़ूंगा, और उसके ऊपर निकलते ही प्राइस एक्शन पॉजिटिव आते ही लॉन्ग साइड का ट्रेड रखेंगे हम। 40,000 से भी अगर कोई बाउंस मिलता है तो हम सेम व्यू लेके चलेंगे, बाउंस से बाय ही करेंगे, और सेलिंग हालांकि हम 41,200 के नीचे प्राइस एक्शन नेगेटिव हुआ तो लेंगे, बट टारगेट रहेगा 41,000 तक। 41,000 से वापस बाउंस आता है तो फिर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग साइड का ट्रेड। अगेन 41,200 के ऊपर भी कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हमारा लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा। कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही है यहाँ पे, लेकिन एज वी कैन सी दोनों साइड का बाजार है, लेवल्स के बेस पे हमें क्लियरली ट्रेड करना है। कुछ खास नहीं है नेक्स्ट वीक में, और मंथली भी चेक कर लेते हैं। सो मंथली ऑप्शन चेन में भी हमें कोई खास डेटा नहीं दिख रहा है, तो हमारा व्यू एज इट इज़ है। फिन निफ्टी की तरफ चलते हैं और फिर करते हैं कंक्लूजन अपनी शीट पे चल के। फिन निफ्टी क्लोज हुआ है 18,264। यहाँ पे भी देखिए ज़बरदस्त अनवाइंडिंग, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत बढ़ रहे हैं। अब फिन निफ्टी में एक टाइम था 1,000 2,000 के वॉल्यूम होते थे, बट यहाँ पे देखिए अब 18,000 40,000 के तो ऐसे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, जबकि कोई एक्सपायरी का दिन भी नहीं था और तब भी इतने वॉल्यूम्स हो रहे हैं। तो फिन निफ्टी इज़ नाउ हिट दैट वी कैन से। सो 18,300 की जो 284 पे क्योंकि बाज़ार क्लोज हुआ है, 264 पे बाज़ार क्लोज हुआ है, माफ़ कीजिएगा, तो हम 250 का लेवल पकड़ेंगे, और 250 के लेवल के ऊपर निकलते ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे हम लोग ट्रेड लेंगे। लॉन्ग साइड का टारगेट पहला रहना चाहिए 18,400 पे रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, उससे पहले कम उम्मीद है रेजिस्टेंस की, लेकिन 18,250 के नीचे निकलता है तो प्राइस एक्शन नेगेटिव रहता है, तो 50-50 पॉइंट के हमें टारगेट यहाँ पे दिख सकते हैं। और 18,100 से मैं एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन जरूर करूँगा। यहाँ से वापस बाउंस मिलता है, अगर नीचे निकला है बाजार तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि अच्छी सपोर्ट वो बन चुका है। चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड, और कंक्लूजन से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कल वेबिनार है हमारा, और उससे पहले ये डिस्क्लेमर रूल्स ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना हम सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और वेबिनार की फ़ीस सिर्फ 10,500 है। कल जो लोग एनरोल होना चाहते हैं, यानी संडे मॉर्निंग 10:30 से शाम 6 बजे तक का लगभग होता है हमारा वेबिनार, विद ब्रेक्स ऑब्वियसली। और जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको साथ में 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मेरे मिलेंगे, जिसकी ऑलरेडी हम फीस 5,000 रुपीज़
पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, तो 2 मंथ का आपको मिला तो 10,000 ऑलरेडी यू आर गेटिंग फ्री। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं तो मुझे इमीडिएटली मेल करें amitamijawan@gmail.com पे, और या फिर मेरी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनके नंबर जो हैं डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं इस वीडियो के, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं वापस मुद्दे की बात पे। फ्रेश लॉन्ग्स भी आए हैं, शॉर्ट भी क्लोज हुआ है। 42,000 लॉट्स एक ही दिन में एफ का काफ़ी दिन बाद एक बड़ा बाय आया है। अगेन सर्टेनली इट्स पॉजिटिव फॉर मार्केट। अच्छी कॉल्स बाय करके गए हैं ये भी, और प्रोज भी, दोनों ने बाइंग करी है बढ़िया। कुछ सेलिंग भी है, लेकिन ओवरऑल बाय इनका काफ़ी अच्छा खासा है, और सिंगल लार्जेस्ट बायर जो है वो FIIs ही है। पुट भी बाय करके गए हैं लोग, हो सकता है ये इन द मनी पुट्स इन लोगों ने ही बाय करी हो, लेकिन सेलिंग भी अच्छी खासी है। तो हमें कॉशियस अप्रोच रख करके जो लेवल्स है, अगर प्लान A ट्रिगर हो रहा होगा तो प्लान A यानी लॉन्ग साइड जाएंगे, प्लान B ट्रिगर हो रहा होगा तो प्लान B लेंगे, यानी शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। लेकिन लेवल्स के हिसाब से हमें चलना है, क्योंकि इन लोग का कब मूड बदलता है, कब रिवर्सल लाते हैं, वो हमें नहीं बताएंगे कभी भी एडवांस में, लेकिन ये लेवल्स जब क्रॉस होंगे वो लेवल्स हमें बताएंगे। सो लेवल्स आर ऑलवेज योर फ्रेंड, जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे ब्रॉडली इन लोग की पोजीशन बैठी हुई है। बियॉन्ड दिस अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो वो पोजीशन इनकी लॉस में जा सकती है, तो ये लोग खुद भी एग्जिट करेंगे, इसलिए हमें भी वहाँ पे अकॉर्डिंगली पोजीशन लेनी होती है। इसीलिए ये दोनों प्लान्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं कि कहाँ लॉन्ग जाना है, कहाँ शॉर्ट जाना है। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि अब इनकी पुट्स भी काफ़ी घट गई, और सबसे बड़ी चीज़ कि रिटेलर की पुट राइटिंग काफ़ी घट गई है। अगर ये लगातार घटती रहती है तो ये समझ लीजिए कि फिर जो अभी बॉटम आया था ये बन चुका है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये आगे घटता रहे। पुट राइटिंग रिटेलर के हाथ में ना रहे इतना, प्रोज के हाथ में जब तक पुट राइटिंग है बाजार संभला रहता है, बाजार ऊपर जाता है। रिटेलर इसमें जब भी आता है तो बाजार जो है बेचारा मार खाता रहता है। तो अगर आप जानते हो किसी रिटेलर को तो उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई साहब पुट सेलिंग ना किया करो, बाजार को ऊपर जाने दो। और FIs को देखिए काफ़ी अच्छे खासे स्टॉक फ्यूचर्स भी लेके गए हैं, जिसमें फ्रेश लॉन्ग भी है और शॉर्ट्स भी क्लोज हुए हैं। तो हम लोग सेक्टर्स भी आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ पे हमें प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिख रहा हो, मॉर्निंग में जहाँ पे अच्छा वॉल्यूम हो, अच्छा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो, अच्छा गेन दिखाई दे रहा हो। तो ये दोस्तों हमारा व्यू है मार्केट को लेकर के। जो लोग वंस अगेन वेबिनार के लिए इंटरेस्टेड है, मुझे मेल करें amitamijawan@gmail.com पे। कल फिर मुलाकात होती है, कल यानी परसों मुलाकात होती है आप लोगों से, और जो लोग वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं उनसे कल मुलाकात होती है रूबरू। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि मंडे आपका एक प्रॉफिटेबल दिन हो, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।